हरि ओम तत्सत। गीता जी में आज की कथा में संक्षेप में सृष्टि रचना का वर्णन है। सृष्टि चतुर्विधा प्रोक्ता त्वादि संकल्प जा प्रभो ब्रह्मजा चान्नजा तुर्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग जा। गीता जी में सृष्टि रचना का वर्णन 4 प्रकार से हुआ है। महासर्ग ब्रह्मा जी की और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति महासर्ग में होती है। ये महासर्ग को संक्षेप में यूं मानिए कि सृष्टि से यह महासर्ग भगवान के संकल्प से होता है। भगवान के अंदर भाव उत्पन्न होता है। भगवान का संकल्प क्यों होता है? महाप्रलय में संपूर्ण जीव अपने अपने कर्मों के संस्कारों के साथ जो सूक्ष्म शरीर आत्मा होती है, तो संस्कारों के सहित प्रकृति में लीन हो जाती है और प्रकृति उन संपूर्ण प्राणियों सहित भगवान में लीन हो जाती है। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जो परिपक्व यानी फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब भगवान में बहुश्याम प्रजाएय, ये तैत्तिरीय ग्रंथ में प्रमाण है। मैं अकेला ही बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प होता है। ऐसा संकल्प होते ही भगवान अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ब्रह्मा जी की संपूर्ण जीवों के शरीरों की और संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। परंतु रचना रूप से परिणति तो प्रकृति में ही होती है, अर्थात संपूर्ण जीवों के शरीर का निर्माण तो प्रकृति से ही होता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में 2 बातें कही कि मैं महासर्ग में प्राणियों के शरीर का निर्माण करता हूं, तो प्रकृति को स्वीकार करके ही करता हूं। 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में प्रकृति प्राणियों के शरीरों का निर्माण करती है, तो मेरी अध्यक्षता से अर्थात मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही करती है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक महासर्ग का वर्णन गीता जी में दूसरी जगह इस प्रकार से आया है। 4थे अध्याय में पहले श्लोक में यह अविनाशी योग पहले महासर्ग के आदि यानी प्रारंभ में मैंने सूर्य से कहा, और तीसरे श्लोक में वही यह पुरातन महासर्ग आदि में कहा हुआ योग मैंने आज तुझसे कहा है, ऐसा कहकर भगवान ने महासर्ग का वर्णन किया है। 4थे अध्याय के ही 13वें श्लोक में भगवान के द्वारा गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की
रचना की बात आई है, जो कि महासर्ग का समय है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में विसर्गः कर्म संगीता पदों में भगवान के द्वारा सृष्टि रचना के लिए संकल्प करने को विसर्ग शब्द से संबोधित किया है, जो कि महासर्ग का समय है। 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में 4 सनकादि, 7 महर्षि और 14 मनु मेरे मन से उत्पन्न होते हैं, जिनकी संसार में यह सारी प्रजा है। ऐसा कहकर महासर्ग का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में प्रकृति को बीज धारण करने का स्थान और अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताकर भगवान ने महासर्ग का वर्णन किया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जिस परमात्मा के ओम तत् और सत ये 3 नाम हैं, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना की। ऐसा कहकर महासर्ग का वर्णन किया गया है। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्मों का विभाग बताया। ऐसा भगवान ने महासर्ग का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होती है और जागने पर सर्ग होता है। सर्ग के समय ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि प्रलय के समय संपूर्ण प्राणी अपने अपने सूक्ष्म और कारण शरीर सहित ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं और सर्ग के समय यानी प्रारंभ के समय पुनः उन सूक्ष्म और कारण शरीरों के सहित ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होते हैं। ऐसा गीता जी के 8वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में कहा। 3रे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में यज्ञ, कर्तव्य, कर्म के सहित प्रजा की रचना की। ऐसा कहकर सर्ग का वर्णन किया गया है। सर्ग में तो भगवान जीवों का कल्याण शरीर के साथ विशेष संबंध करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा प्राणियों की रचना करना है। और सर्ग में ब्रह्मा जी जीवों का सूक्ष्म शरीर के साथ विशेष संबंध करा देते हैं। यही ब्रह्मा जी के द्वारा प्राणियों की रचना करना है। सृष्टि चक्र पहले तो ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी से स्थूल रूप में स्त्री और पुरुष का शरीर उत्पन्न होता है। फिर स्त्री पुरुष के संयोग से यह सृष्टि चल पड़ती है। इसका नाम है सृष्टि चक्र। इसी बात को गीता जी में कहा गया है कि अन्न से अर्थात स्त्री पुरुष के रजवीर्य से सब प्राणी पैदा होते हैं।
अन्न वर्षा से पैदा होता है, वर्षा कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ से होती है। उस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ की विधि का विधान वेद और वेदों के अनुकूल शास्त्रों से होता है। वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं, अतः परमात्मा ही सर्वगत है। सबके मूल में परमात्मा ही विद्यमान है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें श्लोक में सृष्टि चाहे भगवान से हो, चाहे ब्रह्मा जी से हो, चाहे अन्य यानी रजवीरी से हो, अर्थात चाहे महासर्ग हो, चाहे सर्ग हो, चाहे सृष्टि चक्र हो, सबके मूल यानी प्रधान रूप में परमात्मा ही है। अतः इन तीनों सृष्टियों का तात्पर्य सबके मूल में परमात्मा के सम्मुख होने से है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग जीवों का अपने अपने शरीर के साथ जो तादात्म्य है, यानी शरीर का आत्मा से संबंध है, उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग कहते हैं। इसी को प्रकृति पुरुष का संयोग, जड़ चेतन का संयोग और अपरापरा प्रकृति का भी संयोग कहते हैं। जीवों का स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ जो राग है, शरीर के साथ जो प्रेम है, लगाव है, वही संयोग है। इस संयोग के कारण ही जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी संयोग के कारण ही जन्म और मृत्यु होती है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि संयोग राग यानी प्रेम से ही जीवों का महासर्ग में कारण शरीर के साथ, सर्ग यानी उत्पत्ति में सूक्ष्म शरीर के साथ, और सृष्टि चक्र में माता पिता के रजबीरी के साथ संबंध होता है। जीवों का शरीर के साथ जो तादात्म्य है, वही राग है, संबंध है। उसका वर्णन गीता जी के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में और 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 26वें श्लोक में किया गया। उपर्युक्त महासर्ग यानी सृष्टि की रचना, सृष्टि चक्र, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग यानी आत्मा और शरीर का संयोग, इन चारों का तात्पर्य यह है कि चाहे महासर्ग यानी उत्पत्ति हो, चाहे सृष्टि चक्र हो, चाहे आत्मा और शरीर का संयोग हो, इन सब में परमात्मा का जीवों के साथ और जीवों का परमात्मा के साथ अटूट संबंध रहता है। जीवों का परमात्मा के साथ अटूट संबंध रहता है। केवल शरीर की परवस्था के कारण जीव बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। यह परवस्था भी स्वयं की बनाई हुई है। अगर इस परवस्था को छोड़कर जीव परमात्मा के सम्मुख हो जाए, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य बना ले, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। हरि ओम तत्सत।